भाई रमेश कहाँ है तू? भाई मैं सब्जी खरीद रहा हूँ। अरे वो लड़का ढूंढ रहा है तुझे मारने के लिए। उसका भाई मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अरे उस लड़की ने शिकायत कर दी तेरी। ये दिखता कैसा है वो? लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा मजबूत। हाँ। भाई तू घर निकल ले। ठीक है भाई। भैया कर दो जितना हुआ कर दो, डाल दो इसमें डाल दो। भाई माफ कर दो मुझे। मैंने उस लड़की को नहीं छेड़ा, उसने मुझे प्रपोज किया था। तू साले सुधरेगा नहीं ना? मैं सुधर गया भाई, मैं सुधर गया। भाई जी मुझे जाने दो। देखो मैं हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा। आके खोल। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। खोल आके। अबे साले अनुज, अबे तू यार। और तू तो मुझे लेने आने वाला था, हैं? अबे तू तो कल आने वाला था ना। अबे मुझे आज आना था, लेकिन तुझे लड़कियों से फुर्सत मिले तब तू मेरा फोन उठाएगा ना, है? चल यार घर चलते हैं। बैग दे। नहीं रहने दे, चल। अरे देना। अरे चल। चल आ जा भाई आ जा। और बता, तेरी शादी वादी की बात चल रही थी? वह शादी की बात क्या चल रही थी भाई, मेरी तो शादी तय भी हो गई। अरे वाह, बधाई हो मेरे शेर। थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन यार अनुज सूखी बधाई से काम नहीं चलेगा भाई। तो अबे तेरे को 3-4 दारू की पेटी का जुगाड़ करवाना पड़ेगा। अबे पागल है क्या? स्मगलिंग करेगा? वह स्मगलिंग नहीं करनी। हाँ। हमारे जो रिश्तेदार है ना वो बहुत पियक्कड़ है। ओ। अब तू आ गया है तो कैंटीन से दारू वारू निकलवा लेंगे। और एक बात बता, तू पैदल घूम रहा है, बाइक कहाँ है तेरी? वो तो निकाल दी ना मैंने, भेज दी। क्यों? अबे देख अब शादी हो रही है तो नई बुलेट देने की कह रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा नई बुलेट लेते हैं ना यार। अब तू आ गया है तो कैंटीन से एक बुलेट भी निकलवा लेंगे लगे या तो। अपना दारू की पेटी हो गई, अपना बुलेट हो गई, अपना दोनों मस्ती में घूमेंगे। चल भाई तेरा घर तो आ गया है। अच्छा, घर पे बताया तो नहीं है किसी को? नहीं मैंने नहीं बताया भाई, तूने मना किया था ना यार, ऐसे कैसे। फिर ठीक है, चल। फिर मैं आऊँ कल सुबह आऊँ? अपने कैंटीन का कार्ड वार्ड रख ली यार तू, तो करवा लेते हैं यार ये, मतलब दारू और बाइक वाला काम है ना। चल फिर मिले कल, ठीक है? तू आराम कर, तब तक मिलते हैं कल। कोरियर। अरे किसका कुरियर आ गया? पापा नमस्ते। बस। अरे बच्चे तू अचानक बताया भी नहीं। हाँ। चल अंदर आ। भाई अपना फौजी घर आ गया। तेरी भाभी सुबह ही कह रही थी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, अच्छा हो तो आ गया, अब कैंटीन से नहीं निकलवा लेंगे। भाई अपना फौजी आ गया, मिल लो आके। और भाई कैसे हो बदमाश, हैं? लो चॉकलेट खाओ, जाओ खेलो। अरे भाई तूने तो खुश कर दिया, वेनस। बड़े समय से आया। कल ज्योति को देखने लड़के वाले भी आ रहे हैं। देखने वाले? हाँ चल अभी फोन आ रहा है, मैं शाम को गप्पे ठोकेंगे, बैठेंगे, चल पीते। अरे भाभी भैया नमस्ते भैया, बहुत सही समय पर आए हो। मैं भी खाना ही बना रही थी। चलो जल्दी से आप हाथ मुंह धो लो, मैं फटाफट खाने लगाती हूँ। आ जाओ जल्दी, चलो। लेकिन ये ज्योति, भैया कैसे हो? दो ये दो मुझे। तुझे देखने वाले आ रहे हैं। और तेरी पढ़ाई? अरे भैया पढ़ाई तो जिंदगी भर होती रहेगी। चलो आ जाओ जल्दी से, खाना लगा रही हूँ मैं। चल। अरे अंकल लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। जी लेते। अरे आंटी आप भी लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं। ये समोसा और मिठाइयाँ हमने घर पे बनाई हैं, आप चिंता मत करो, आप मोटे नहीं होगे। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। बहुत अच्छा परिवार है आपका भाई साहब, सब हंसमुख है। जी बिल्कुल हमारे परिवार की तरह। और वैसे भी जब आपकी बेटी हमारे घर आएगी और आप उसे खुश देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल। वैसे किस टाइप की शादी सोच रहे हैं आप? क्या मतलब? जी हमारा मतलब था कि हम लोग मिल के वेंकट हॉल बुक कर लेते तो खर्चा भी कम हो जाता। देखिए शादी में खर्चा तो होता ही है, लेकिन हम दान दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों जी? न लेते हैं न देते हैं। बाकी आप अपनी बेटी को जो देंगे वो तो उसी का रहेगा ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कुछ डिमांड हो तो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। हाँ आप कहिए ना जो आपको कहना है।
मैं ये कह रहा था कि जैसे आपकी बेटी है वैसे हमारी भी एक बेटी है, तो आपका बेटा तो फौज में है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। जैसे आप अपनी बेटी के लिए कैंटीन से सामान मंगवाएंगे, हमारे लिए भी मंगवा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। और वैसे भी अब तो रिश्तेदारी हो गई है, और रिश्तेदारी में हल्की फुल्की मदद तो लेना बनता है ना। हाँ भाई, क्यों नहीं। जी बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी जी। और मैं तो कहूँगा आपके बेटे को फौज में जाना चाहिए। नहीं जी नहीं, हमारा तो इकलौता बेटा है, तो हम इसे फौज में कैसे भेज दें? क्यों? इकलौता बेटा फौज में नहीं जा सकता? अनुज, ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया तुझे? अरे भैया, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर इनका बेटा फौज में होगा तो कल को इन्हें किसी फौजी के आगे ऐसे भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी ना। भाई साहब। अनुज, कैसी बातें कर रहा है? घर आए मेहमानों के साथ ऐसा करते हैं? अरे तुझसे एक हेल्प मांगी है, एक बात याद रख, फौजी होने का घमंड नहीं होना चाहिए, समझे? समझ तो मैं गया हूँ पापा, जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ कि हर कोई अपने फायदे की बात किए जा रहा है, पर किसी ने झूठे मुंह मुझसे एक बार ये तक नहीं पूछा कि तू कैसा है। एक फौजी घर के आया, उसके दोस्त को दारू की पेटी और बाइक नजर आने लगी। घर में घुसे हुए 1 मिनट नहीं हुआ था और आपने वॉशिंग मशीन की डिमांड कर दी, और अभी सब लोगों को दहेज का सामान नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका बेटा नहीं, कोई दिवाली ऑफर घर चल कर आया है। ये हाथ देख रहे हो मेरा? माइनस के टेम्परेचर में रहकर मेरी हथेली की खाल निकल चुकी है। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे रहता हूँ, मेरी सेहत कैसी है, कितने दिनों के लिए आया हूँ, कब जाऊँगा, इन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ अपने फायदे की चीज़ों से। ये तो वही बात हो गई ना पापा, फौजी फौज में, बाकी सब मौज में। और मुझे लगता है शायद आपको अपने फौजी बेटे की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उसके कैंटीन कार्ड की ज़रूरत है। आज से टेंशन मत लेना पापा, मैं आऊँ या ना आऊँ, आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहेंगी। और पापा, मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करवा के वापस बॉर्डर पे जा रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे परिवार से ज़्यादा किसी और के परिवार को उसके फौजी बेटे की ज़रूरत है। भैया, आप फौज में हो? कैंटीन का कार्ड तो होगा आपके पास?